इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा क्या करूं यार, बानो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। ओ यार तू छोड़ उसको। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तेरी उसकी कहानी ना खत्म हो गई है। इतनी आसानी से खत्म होने नहीं दी मैंने कहा नहीं है। और मेरा ही दिमाग खराब हो गया था यार। मैंने कहा शायद माफी मांग के बंदा बड्डा हो जाता है। क्या बड्डा होता है बंदा? यार ये जो शरीफ लोग हैं ना, ये हमेशा अपनी महबूब की शादी पे ना कुर्सियां लगाते हुए पाए गए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं होने देना तो बस फिर टाइम आ गया है। यार। लेकिन मसला बानो का है ना यार, उसे मार पिटाई पसंद ही नहीं है। मैं क्या करूं? वो यार मारपीट से कुछ नहीं होने वाला। तू ऐसा कोई जुगाड़ लगा कि उसके पास ना तेरे अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। तुझे एक और बात बताऊं, हैरानगी वाली। अब क्या है? अब्बे ने मुझे कहा है कि मैं ना रानी से शादी कर लूं। रानी से? हाँ यार। तुझे दिमाग खराब हो गया? अब्बे का सठिया गया? क्या बातें कर रहा है? मुझे घबराहट हो रही है आपसे बात करते हुए। ऐसा क्यों है? पता नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बात यह है कि काफी दिनों से बास बन गया हो ना, तो लहजा कुछ बदल गया है, इसलिए तुम्हें फील हो रहा है। शादी करने में हर्ज ही क्या है? निकाह यहाँ कर लेते हैं और वलीमा वहां जाके कर लेंगे। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। कोई मसला है क्या? हाँ, मसले तो बहुत हैं। मैं समझती हूँ, मगर मुझे अपने घर वालों को भी कोई तसल्ली देनी है। आपका कोई मसला नहीं है। अंदाजे अच्छे लगाती हैं आप। मैं तो सिर्फ गुजारिश ही कर रही हूँ बस। यार देखो, शादी के लिए अपनायत चाहिए होती है, गुजारिश नहीं चाहिए होती। मैं भी तो अपनायत के साथ गुजारिश कर रही हूँ। एनीवेज, फिलहाल मैं अभी शादी नहीं कर सकता। कब? अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आपी, वो मैंने आपसे कुछ पैसों का बोला था, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं हुआ। ये शौकी जो है ना, पैसों पे सांप बन के बैठा हुआ है। क्या आपी जी, आपने तो कहा था बड़ी मौजें लग जाएंगी। मौजें तो लगी हुई हैं, बस ये शौकी पैसे नहीं निकाल रहा। और वो जो आपके नाम पे प्लॉट और दुकानें लगाने वाली बात थी, उसका क्या बना? क्या बताऊं मैं तुम्हें, शौकी ना इस बात को भी टाले ही जा रहा है अभी तक।
मुझे नहीं लगता आपके हाथ में कुछ आने वाला है। तो सब्र तो कर सारा, मैं भी इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। अच्छा, और जो मंगू की बात का आपने एतबार कर लिया, उसकी हरकतें देखी है आपने? जो कुछ सोचकर मैंने ये शादी की है ना, तू नहीं समझ सकती। जाने दें आप ही, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। इससे बढ़कर आपके पास कई और ऑप्शंस थे। इस उम्र में ना लोग ज्यादा सियाने हो जाते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा बेवकूफ मिल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है। बानो बाजी, आज मंगू भाई आए थे। क्यों आया था? आगे वो क्यों आते हैं? आप फोन क्यों नहीं उठा रही उनका? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। अच्छा, ऐसे आप उन्हें नजरअंदाज करेंगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? तो क्या करूं? हाँ, किसी को मेरी परवाह है? किसी ने मेरी फिक्र की है? मैं सबकी बातें मान लेती हूँ, सबकी सुन लेती हूँ, मगर मेरी कोई फिक्र नहीं किसको। आप ही देखें, आप भाग रही हैं, और सियाने कहते हैं भागने वाला मुंह के बल गिरता है। हाँ, तेरे सियाने जो कहते हैं ना, मुझे कोई परवाह नहीं। आई समझ? मेरी अपनी एक जिंदगी है, मैंने अपनी जिंदगी जीनी है। अम्मा क्या चाहती है, मंगू क्या कहता है, साजिद क्या कहता है, और तेरे सियाने क्या कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। मैंने हमेशा सबकी फिक्र की, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। माँ को भी अपनी पड़ी है, मनो की बच्ची को भी अपनी पड़ी है, मेरी फिक्र किसी ने नहीं की। अब मैं अपनी जिंदगी देखूंगी, अब मैं अपना आप देखूंगी। इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, बस इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले। चले? अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुझे मंगू कैसा लगा? क्या मतलब कैसा लगा? नहीं मतलब बहुत हैंडसम है। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। कुछ तो लगा तुम्हें। ओहो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे वो कहीं से भी हैंडसम नहीं लगा। अच्छा, अपने अंदर की औरत से पूछो, वो क्या कहती है। तुम क्या मुझे तंग कर रही हो? अरे भाई, मैं तो तुम्हारे अंदर के मर्द को जगा रही हूँ। तुझे मंगू ने हिजड़ा कहा था, तुम्हें उसको बताना चाहिए था कि तुम मर्द हो या औरत। तुम्हें मैं क्या लगता हूँ, मर्द या औरत? औरत? मुझे तो तुम्हारे अंदर कभी मर्द नजर ही नहीं आया। बताओ मुझे कि तुम्हें मेरे अंदर का मर्द नजर आया? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो तुम? हाँ? क्या हो गया है? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। सारा, सारा बात सुनो सारा। सर, ये इसे भी देख लें।
आप मुझसे नाराज हैं सर? आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो। ये लो। शादी की तैयारी करो, हम शादी कर रहे हैं। मगर सर मुझे ये नहीं चाहिए। रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। बात यह है कि हमारे यहाँ ये गिफ्ट वगैरह शादी के बाद दिया जाता है। देखो मुझे यहाँ के रस्म रिवाजों का नहीं पता, बस तुम्हें एक काम करना कि लाल जोड़ा जरूर पहनना। क्यों, इसमें क्या है ऐसा? दरअसल अंग्रेजों की शादियां देख देकर बोर हो गया हूँ। एक काला जोड़ा पहन लेता है और एक सफेद, लगता है जैसे कौवे और कबूतर की शादी हो रही है। अच्छा, तो आपको लाल रंग पसंद है? हाँ, लाल जोड़े में लड़की बहुत खूबसूरत लगती है और मुझे यकीन है कि तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। सर एक बात पूछूं? ये आपने अचानक शादी का फैसला कैसे कर लिया? असल में पहले मैं हालात देखकर फैसले करता था, इस दफा तुम्हारी आंखें देखकर फैसले करने लग गया। बहुत बदल गया हूं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं आपी। इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन उसका चेहरा नहीं, और ये चेहरा मैं बचपन से देख रही। बताओ मुझे क्या हुआ है? जानवर है वो एक नंबर का। किसकी? फैज की बात कर रही हो? जी, उसी की बात कर रही हूँ। मारा है उसने मुझे। तुम तो कहती थी कि वो तुम्हारी सहेलियों की तरह है, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं आपी, वो डबल पर्सनालिटी जहनी मरीज है। कभी मोहब्बत करने लग जाता है तो कभी नफरत करता है। बदमाश, अमीरज़ादा, सभी डरते हैं उससे। तुम उसके पीछे कहाँ पड़ गई? क्या देखा तुमने उसमें? आपी, मैं समझी थी शायद वो एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन मैं गलत थी। ठीक है, तुम कल से कॉलेज मत जाना और उससे कोई राब्ता भी मत रखना। आपी मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा सारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, परेशान मत हो। छोड़ना क्या कर रही है? क्या मतलब? शादी? तो पागल ही हो गई तू तो। तो मैं पागल ना हूं तो और क्या करूं? मेरी इकलौती बहन की शादी है, मैं तो बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आप खुश हैं ना? बहुत बहुत खुश हूँ। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। बादलों में है जिसने रंग भरा।
ख्वाब देख रहा हूँ कि असल में फ़ोन कर लिया तूने। तो ख्वाब में भी मुझे ही देखता रहता है क्या? हाँ, अभी देख रहा था तेरे ख्वाब में दुल्हन बन के खड़ी हुई थी मेरे सामने लाल जोड़ा में। खड़ी तो मैं अब भी हूँ, मगर दिन के ख्वाब सच्चे नहीं होते मंगू। रात को नींदर ही नहीं आती यार, ख्वाब कहाँ से देखने हैं। सुबह सोता हूँ तो सुबह ही ख्वाब देखूंगा ना। मंगू, मंगू मैंने साजिद के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या क्या कह रही है? मंगू देख, तू मेरा अच्छा दोस्त है और तू हमेशा मेरा अच्छा ही दोस्त रहेगा। साजिद को ना तेरे पे बहुत गुस्सा है। अब जाहिर सी बात है, उसकी होने वाली बीवी को कोई तंग करेगा तो वो गुस्सा तो करेगा ना। किसकी बीवी? मैं शादी कर रही हूँ मंगू, तुझे समझ नहीं आ रही? इसलिए हमारा आज से ये मोहब्बत का ताल्लुक ना खत्म। और तूने मोहब्बत की कहा थी जो खत्म करेगी? मैंने की थी, मैं करूंगा। बढ़िया ही मोहब्बत खत्म करने वाली। देख मंगू, तेरी मेहरबानी, तू ना मेरे और साजिद के रिश्ते के बीच में मत आना। ये फैसला ना मैंने खुद किया है, किसी की जोर जबरदस्ती में आके ये फैसला नहीं लिया मैंने। तू ना बस मेरे और साजिद के बीच में ना ये टार्जन बन के मत आ जाना। बानो, मैंने बचपन से मोहब्बत की तुझे। तूने तो अपनी गुड्डी की शादी किसी से नहीं होने दी, तो अब क्या हो गया? सारी गुड्डियां गुम हो गई है मंगू। देख, मेरी बचपन की सबसे खूबसूरत यादें ना तेरे साथ ही है। तू मुझे बहुत प्यारा है, मैं तुझे धोखे में नहीं रख सकती। मंगू, मैं शादी करके बाहर चली जाऊंगी, तेरे लिए दुआ करूंगी कि तू हमेशा खुश रहे। जा दुआ करेगी मेरे लिए, बेवफा। और बेवफा लोगों की जो दुआएं होती हैं ना, आसमान तक नहीं पहुंचती, जहर बनकर ना बादलों के पास रुक जाती हैं, और फिर बारिश होती है तो चिक्कड़ बन जाता है। तू दुआ करेगी मेरे लिए, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। मंगू, खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है, ऐसी बातें तो ना कर। ये दुनिया है ही ऐसी मंगू, एक सांस लेने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मोहब्बत की नहीं। और मैं करती क्या बता? तो कुछ करता ही नहीं था। एक तेरा अब्बा है जिसके घर पे तो बस पड़ा रहता है, तेरे अब्बे ने भी दूसरी शादी कर ली इस उम्र में। मोहब्बत करने के लिए सब कुछ है तेरे पास, हैंडसम है, प्यारा है, दिल का अच्छा है, अगर शादी करने के लिए तेरे पास क्या है? कुछ नहीं। और चल जा, बहाने ना कर जान छुड़ाने के। ये साल पहले सब कुछ नहीं पता था तुझे कि मैं कमाता नहीं हूं, हैं? अब कोई रिश्ता आ गया तो सब याद आ गया तुझे। बहाना कोई नहीं है मंगू। देख, मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तू बस मेरे लिए दुआ करना और कोई ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से कोई और नया हंगामा खड़ा हो जाए। वादा कर मुझसे। अच्छा नहीं किया मानो तूने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया।